हेलो स्टूडेंट, मास्टर माइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। यह है कोम्पल भाग 2 यानी भाग 2 जो कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। आज हम लोग इस पुस्तक का पाठ 2 को पढ़ने वाले हैं और उस कहानी को समझने वाले हैं। बच्चों, अगर आप कक्षा 4 में हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप दूसरे क्लासों में हैं तो हिंदी पढ़ने का तरीका आप इस क्लास से जान सकते हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यह है बच्चों कोम्पल भाग 2 का यानी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ पुस्तक का पाठ 2, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। पाठ का नाम है 4 मित्र, जो एक कहानी है 4 मित्रों की। कहानी में क्या है, चलिए आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा, कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिल मिल कर सुख से रहते थे। यानी एक घना जंगल है, जिस जंगल में पेड़ पौधे काफी अधिक मात्रा में होते उन्हें घने जंगल कहा जाता है। उस घने जंगल में एक झील भी थी और झील के किनारे 4 मित्र रहते थे। उन मित्रों में एक भूरा चूहा था। चूहा कैसा था? भूरा रंग का था। एक कौवा था। कौवा कैसा था? काला कलूटा था, काला था। एक कछुआ था और एक हिरन था। और चारों मित्र हिल मिलकर यानी कि आपस में मिलकर सुखी पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। एक दिन की बात है, शाम का समय था। चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे अपने चौथे जो मित्र थे हिरन, उनके विषय में। और वे यही अनुमान लगा रहे थे कि हम लोग आ गए लेकिन अभी हिरन क्यों नहीं आया। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने चिंतित होकर कहा। उन तीनों मित्रों में से यानी कि चूहा, कौवा और जो कछुआ बातचीत कर रहे थे, उनमें से चूहे ने चिंता पूर्वक कहा कि लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, उलझ गया है। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कौवा भी चूहे की बात में हामी भरकर बोल रहा है कि हाँ दोस्त, हो सकता है हिरन को शिकारी ने पकड़ लिया हो। चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, चूंकि वीडियो आपका मोबाइल में शूट हो रहा है, इसीलिए एक बार में जितना पैराग्राफ आ सकता है उतना ही हम लोग पढ़ पाते हैं। इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। पूरा कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है उसको भी हम आपको बताएंगे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो, मैं देखकर आता हूँ। कौवे ने कहा कि हो सकता है शिकारी हिरन को पकड़ लिया हो। तो कछुए ने कौवे से कहा कि तुम तो उड़ सकते हो, उड़कर चारों तरफ देखो, कहीं हिरन का पता लग जाए, मैं देख आता हूं। तो कौवे ने कहा कि ठीक है, मैं देख कर आता हूं। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला और कौवे ने उड़ान भर दी हिरन को खोजने के लिए। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। कौवे उड़ भी रहा था, हिरन को ढूंढ भी रहा था और साथ ही साथ उन्हें पुकार भी रहा था, बुला भी रहा था कि हिरन दोस्त तुम कहाँ हो। हिरन, तुम अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया कर
आ जाओ बाहर। चलिए आगे क्या हुआ देखते हैं। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। कौवा उड़ रहा था, उसे पुकार भी रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसको जवाब आया और हल्का सा आवाज आया। वह हिरन का आवाज था, वह हिरन की आवाज थी। हिरन ने उन्हें बुलाया, यानी कौवे के आवाज का, बुलावे का जवाब दिया। बचाओ मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ यहाँ। यानी कि कौवे की आवाज सुनकर हिरन में एक आस जगी कि मेरा दोस्त मुझे ढूंढ रहा है। उसने आवाज दिया कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। यानी कौवे को वह संकेत दे रहा था कि मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। ओहो, तो तुम यहाँ हो, मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। हिरन को जब कौवे ने देखा तो वह एक जाल में फंसा हुआ था और वह काफी बेसहारा हो चुका था। उन्होंने कौवे से कहा कि मैं यहाँ हूँ, तो कौवे ने कहा कि ओह तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। चलिए कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। यानी हिरन जाल में फंसा हुआ था, चारों तरफ से वह असहाय हो चुका था कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है या हमें शिकारी पकड़कर यहाँ से ले जाएगा। लेकिन जैसे ही कौवे की आवाज उन्होंने सुना, उन्हें एक ढाढ़स मन में आया और उन्होंने सोचा कि मेरा दोस्त आ गया है, अब हमें कुछ सहारा मिलेगा। और अपने दोस्त को देखकर हिरन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कोई भी परेशानी में होता है, जब उसका दोस्त या कोई मददगार उससे मदद करता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। कौवे भी हिरन की आंखों में आंसू देखकर वह भी दुखी हो गया और उन्होंने कहा कि तुम तो जाल में फंसे हो दोस्त, चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हारी मदद के लिए चूहे के पास जाता हूँ और तुरंत उसे लेकर आता हूँ। चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। यानी कि कौवा देखा कि मेरा दोस्त मुसीबत में है, वह एकदम तेजी से, चूंकि वह उसे ढूंढने में काफी परेशान हुआ था, लेकिन जब वह उसे हिरन से मिल लिया था और वह देखा था कि हिरन मेरा दोस्त जो है मुसीबत में है और उसे बचाना है, तो वह उधर से काफी फुर्ती से, यानी काफी तेजी से वह झील की तरफ लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई और खरगोश से सारी बातें बताई कि मैंने हिरन दोस्त को खोज लिया है, वह जाल में फंसा हुआ है, हमें उसकी जल्दी मदद करना है। झील पर पहुंचने के बाद कौवे ने सारी बातें कछुए से और चूहे से कहा कि मैं हिरन दोस्त को खोज निकाला हूँ, वह जाल में फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद जल्दी से जल्दी करना होगा। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद करा सकता है। हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? कौवे, कछुआ और चूहा बातचीत आपस में कर रहे हैं और जब कौवा यह बात बताता है कि हिरन दोस्त जाल में फंसा हुआ है, तो कछुआ झट से एक उपाय निकालता है और कहता है कोई बात नहीं है, चूहा जो है जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। लेकिन चूहा ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो जाल काट देंगे, लेकिन हम हिरन के पास पहुंचेंगे कैसे? देखिए आगे क्या होता है। यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूंगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर
बैठ गया। चूहे ने कहा कि मैं तो जाल काट दूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे हिरन दोस्त के पास। तो कौवे ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। चूहा खुश हो गया और वह उछलकर कूदकर या जल्दी से कौवे के पीठ पर बैठ गया और दोनों चल पड़े। चूहे को लेकर कौवा पूरा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। शुरू में कौवे को हिरन को ढूंढने में दिक्कत हुआ था, परेशानी हुआ था, लेकिन जब वह रास्ता देख लिया था तो तुरंत जो है यानी जल्दी से चूहे दोस्त को लेकर कौवा हिरन के पास पहुंच गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कहानी में क्या होता है। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। इसी बीच कछुआ भी वहां आ पहुंचा। जैसे ही कौवा चूहे को लेकर हिरन के पास पहुंचा, चूहे ने जाल कुतरना शुरू किया और जल्दी ही जाल को काट दिया और अपने दोस्त हिरन को जाल से बाहर निकाला। यह सब घटना हो ही रहा था, तब तक कछुआ भी वहां पर पहुंच गया। चित्र में देख सकते हैं कौवे अपने पीठ पर चूहे को बैठाकर ले जा रहे हैं और चूहा जाल को काट रहा है। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। कछुआ को देखकर चूहा ने कहा, अरे तुम भी आ गया, लेकिन आ तो गया ठीक है, लेकिन शिकारी कभी भी यहाँ पर आ सकता है जो हम लोग के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। यह बातचीत चारों मित्र कर ही रहे थे कि ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, नहीं किसी की आने की धमक यानी आहट महसूस हुई और चारों दोस्त क्या हो गए, शांत हो गए। उन्हें लगने लगा कि हो सकता है शिकारी आ गया है। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। बच्चों, चारों दोस्त आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उन्हें किन्हीं के आने की आहट महसूस हुई, यानी कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। चारों चुप हो गए और थोड़ी ही सामने देखा तो शिकारी वहां से चला आते हुए दिखाई दिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। जैसे ही शिकारी की नजर पड़ी, चारों दोस्त घबरा गए। कौवा फुर से उड़ गया और ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में घुस गया और हिरन जो है सो कि पहले से परेशान ही था शिकारी के जाल में फंसकर, वह जो है तेजी से भागता हुआ एकदम गायब सा हो गया, यानी कि काफी दूर भाग गया वो। लेकिन कछुआ बेचारा धीरे धीरे रेंगते हुए झाड़ी की ओर बढ़ने लगा। शिकारी जाल खाली देखकर भौचक रह गया। उसे अचरज हुआ शिकारी को कि भाई अभी तो जाल में कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा था, ये खाली कैसे है। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा और वह आश्चर्यचकित भाव से कि भाई शिकार गया कहाँ। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। वह इधर उधर नजर दौड़ा रहा था और इसी दौरान उसकी नजर कछुए पर पड़ गया, जो धीरे धीरे रेंगते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। उसने लपककर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। शिकारी शिकार के तलाश में था ही, जाल खाली देखकर वह और घबराया हुआ था कि शिकार कहाँ गया। और जैसे उसकी नजर कछुए पर पड़ी, वह कछुए को पकड़ा और घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। कौवा चूंकि ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठा था और वह इस सब चीजों को घटित हुए देख रहा था।
उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवा भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? जैसे शिकारी आगे बढ़ गया तो कौवे ने चूहे से कहा और दोस्तों से कहा कि अब कैसे जो है उसे आजाद कराया जाए कछुए को। अब तो फिर से हम लोग मुसीबत में पड़ गए। कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए, मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। कछुए को मुसीबत में देखकर कौवे ने एक उपाय सोचा और उन्हें एक तरकीब निकाली कि किसी तालाब यानी तलैया के किनारे हिरन जो है बेहोशी करने का नाटक करेगा और हम उसके शरीर पर बैठकर उसे चोंच मारेंगे हल्का सा। शिकारी को देखकर लगेगा कि हिरन मरा हुआ है और वह सोचेगा कि कछुए को क्यों लेकर जाए, हिरन को क्यों नहीं लेकर जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। मान ले यही उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? चूहा ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी, हिरन ने कहा। इन लोगों ने तरकीब बनाया कि हिरन बेहोश हो जाएगा और शिकारी कछुए को छोड़ हिरन को पकड़ना चाहेगा और इसी बीच चूहा जो है जो घास का जो फंदा यानी कि जो उसे लपेट कर बांधा गया था घास से, उसे काट देगा और कछुए को आजाद कर देगा। लेकिन चूहे ने कहा कि मान लो हिरन कि तुम्हें पकड़ ले, तो हिरन ने कहा हमें कैसे पकड़ पाएगा, हम इतना न तेज भागेंगे कि हमें पकड़ने में उसकी नानी याद आ जाएगी। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया और जिस तरह से उन्होंने प्लान बनाया था उस अनुसार से हिरन जाकर आराम से शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से लेट गया। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा। जैसे हिरन पर शिकारी की नजर पड़ी वह खुश हो गया। कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। जिस तरह से लोग सोचे थे उसी तरह से हुआ। हिरन को देखते ही शिकारी खुश हो गया और वह धनुष को जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काट कर कछुए को आजाद कर दिया। धनुष में जो घास से बांधकर कछुए को रखा था उसे वह काट दिया चूहा ने और कछुए को आजाद कर दिया। कछुआ पास के तलैया में घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम भी न पकड़ सका। जैसे शिकारी पास पहुंचा हिरन को पकड़ने के लिए, हिरन इतना तेजी से फुर्ती से दौड़ा कि शिकारी खाली हाथ रह गया। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। चलिए आगे कहानी जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्या? वह चीखा। कछुआ नदारद, यानी कि जैसे हिरन उसके पकड़ में नहीं आया वह जो है फिर से अपने धनुष के पास लौटा और देखा कि उसमें कछुआ नहीं है। वह जो है चीखा गुस्से से कि अरे कछुआ कहाँ गया, लेकिन कछुआ तो था नहीं। इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? वह सोचने लगा कि कछुआ उतना धीरे धीरे चलता है, आखिर वह भाग कैसे गया, कैसे खुल गया। आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा और जो उसे कछुआ हाथ लगा था वह भी हाथ से निकला और हिरन को भी नहीं पकड़ पाया। वह खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा, यह सोचते हुए कि आज का दिन ही खराब है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। यानी कि चारों ने जो प्लान बनाया था वह प्लान सफल हो गया और
शिकारी को गुस्सा देखकर ये लोग छुपकर उस चीज को देख रहे थे कि शिकारी क्या कर रहा है। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाट से बाहर निकल, यानी कि जैसे शिकारी वहां से खींच कर गुस्सा होकर कि आज का दिन ही खराब है, वह खाली झोला लेकर चल दिया। जैसे वे चला, इधर चारों मित्र निकले और ठाट से निकले कि अब कोई मुसीबत नहीं है और हमने कछुए को भी बचा लिया, हिरन को भी बचा लिया। फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर और चारों मित्र एक साथ झील की ओर यानी अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। बच्चों, इस कहानी के लेखक श्री विष्णु शर्मा हैं, जो पंचतंत्र नामक पुस्तक को लिखे हुए। उसी पंचतंत्र पुस्तक से यह कहानी साभार है यानी लिया गया है, जो काफी अच्छा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है बच्चों कि हमें अपने दोस्त की मदद मुसीबत में करना चाहिए और मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें तरीका निकालना चाहिए, चालाकी से काम लेना चाहिए और उस मुसीबत से हम पार निकल सकते हैं अगर ऐसा हम लोग करें तो। यहाँ पर सहयोग के लिए कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, जैसे शिकारी मतलब शिकार करने वाले, यानी कि जो शिकार करते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। दुम मतलब पूंछ। चौकड़ी भरना मतलब कूदते फांदते हुए दौड़ना। भौचक रहना मतलब हैरान होना। आशा करता हूं बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज यहाँ पर आता रहता है। इस पुस्तक का पाठ एक भी हमने बना दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख ले। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।